बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुस्तजू में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ असद बशीर। नाजरीन, कदीम लाहौर के गिर्द दुश्मन के हमलों से बचने के लिए एक फसील या दीवार तामीर की गई, जिसमें 12 दरवाजे रखे गए। इन दरवाज़ों के नाम क्या थे और इनमें से कौन से आज भी मौजूद हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको लाहौर के दरवाज़ों के मुतालिक बताने जा रहे हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जुस्तजू के साथ मुस्तकिल तौर पर मुंसलिक हो जाएं। लाहौर शहर बरसगीर के कदीम तरीन इलाकों में से एक है और ये हमेशा से अहम तिजारती गुज़रगाह और सकाफ़त का मरकज़ रहा है, जिसका माजी बहुत रंगीन, जबकि यहाँ की तामीरात पाकिस्तान के दीगर इलाकों के मुकाबले में मुनफरिद हैं। अंदरून लाहौर, जिसे पुराना लाहौर भी कहा जाता है, में मुगलिया दौरे हुकूमत के दौरान दुश्मन के हमलों से बचाव के लिए लाहौर के गिर्द फसील या दीवार तामीर की गई, जिसमें 12 दरवाजे बनाए गए, जिनमें से कुछ तो वक़्त की रफ्तार का साथ ना दे पाने के बायस मुनहदम हो गए, ताहम बेशतर अभी भी मौजूद हैं और इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। इन 12 दरवाज़ों में सबसे पहले मोची दरवाज़े का जिक्र कर लेते हैं। मोची दरवाज़ा लाहौर के दरवाज़ों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जिसका असल नाम तो बादशाह अकबर के दौर के एक मुहाफिज पंडित मोती राम पर मोती दरवाज़ा रखा गया। ताहम रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में ये नाम बदलकर पहले मोरची और फिर मोची मशहूर हो गया और अब इसे इसी नाम से जाना जाता है। यहाँ रौनक काफ़ी देखने में आती है और माजी में ये सियासी जलसों की वजह से भी पूरे मुल्क में जाना जाता था, जहाँ काफ़ी यादगार जलसे भी मुनक्किद हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ मुग़ल दौर की चंद मशहूर हवेलियाँ भी मौजूद हैं, जिनमें मुबारक हवेली, नसार हवेली और लाल हवेली काबिले ज़िक्र हैं। मोची दरवाज़े का इलाका कदीम दौर से सकाफ़त और सनत का मरकज़ रहा है। यहाँ की तारीख़ी हवेलियाँ, खाने, मोहल्ले और बाज़ार कदीम अदवार में इस इलाके की खुशहाली की गवाही देते रहे हैं। अब लोहारी दरवाज़ा अकबर के अहद में तमीर करदा शहर की दीवार का सबसे पुराना दरवाज़ा लोहारी दरवाज़ा कहलाता है, जिसका असल नाम दर हकीकत लाहौर दरवाज़ा था, जो बिगड़कर लोहारी हो गया। इस दरवाज़े का रुख इस ज़माने के मरकज़ी इलाके इच्छरे की जानिब होने की वजह से लाहौर का दरवाज़ा कहा जाता था। बरसगीर का पहला मुस्लिम हुक्मरान कुतुबुद्दीन ऐबक इसी दरवाजे के साथ ही महवे खाक है। कहा जाता है कि जब महमूद गजनवी के अहद में मलक अयाज लाहौर का हुक्मरान था, तो इसने इस ज़माने में कस्बे की शक्ल में वाक़या लाहौर को दोबारा तमीर करवाया, जिसके दौरान शहर की आबादी इसी दरवाजे के इर्द गिर्द के इलाके में मुकीम रही। बरतानवी अहद में लाहौर के कई दरवाज़ों को दोबारा तमीर किया गया, ताहम लोहारी वाहिद दरवाज़ा था जो अपनी असल शक्ल में बरकरार रहा और अब ये शहर का एक मसरूफ़ तरीन कारोबारी इलाका समझा जाता है, जहाँ अक्सर पैदल चलना भी आसान साबित नहीं होता, जबकि इसके साथ ही लाहौर का मसरूफ़ तरीन बाज़ार अनारकली बाज़ार है। अब हम चलते हैं शाह आलम दरवाज़े की तरफ। शाह आलम से बिगड़कर शाह आलमी के नाम से मशहूर हो जाने वाला ये दरवाज़ा लाहौर की मसरूफ़ तरीन और मालियाती लिहाज से बहुत मारूफ मार्केट के करीब वाक़या था, ताहम ज़माने की दस्तबर्द के नतीजे में ये मुनहदिल हो चुका है। इस दरवाज़े का नाम औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे शाह आलम के नाम पर रखा गया, जो कि पंजाब में अपनी सखावत की बिना पर बहुत मारूफ था, जबकि इसका पुराना नाम भेर वाला दरवाज़ा था। बरसगीर की तकसीम के दौरान इसे जलाकर राख कर दिया गया। अब सिर्फ इसका नाम बाकी है। जिस इलाके में ये दरवाज़ा वाक़या है वो तारीख़ी लिहाज से इंतहाई अहम है और यहाँ कई यादगार हवेलियाँ और कदीम बाज़ार वाक़या हैं, जिनमें रंग महल, सूहा बाज़ार, सराफा बाज़ार, कनारी बाज़ार वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। जबकि एशिया की नंबर 1 क्लॉथ मार्केट आज़म मार्केट भी इसी इलाके में वाक़या है। इसी के साथ सुनहरी मस्जिद और ऊंची मस्जिद जैसी तारीख़ी मसाजिद भी इसी दरवाज़े के पास वाक़या हैं। इसके बाद
कश्मीरी दरवाजे का कुछ जिक्र कर लिया जाए। चूँकि इस दरवाजे का रुख वादी कश्मीर की जानिब है तो इसीलिए इसे कश्मीरी दरवाजे का नाम दिया गया। इस दरवाजे के अंदर कश्मीरी बाज़ार के नाम से एक मशहूर मार्केट मौजूद है, जबकि तंग गलियों में भी मुतअद्दिद मार्केटें मौजूद हैं। इसी तरह यहाँ से एक सड़क के ज़रिए तारीखी वज़ीर खान मस्जिद जाया जा सकता है, जबकि दूसरी सड़क आज़म मार्केट की तरफ ले जाती है। इस तारीखी दरवाजे की मौजूदा हालत काफ़ी ख़राब है और जगह जगह पर इश्तिहारात लगा दिए गए हैं, जिन्होंने मुग़ल अहद के ख़ताती के शाहकार नमूनों को छुपा कर रख दिया है। इसके बाद दिल्ली दरवाज़ा, लाहौर के मशहूर तरीन दरवाज़ों में से एक दिल्ली दरवाज़ा मुग़ल बादशाह अकबर ने तामीर करवाया। ये शहर की फसील के मशरिक़ में वाक़या है और इससे मुल्हिक ही कश्मीरी दरवाज़ा है। चूँकि इस दरवाज़े का रुख दिल्ली की जानिब था, इसीलिए इसका नाम दिल्ली दरवाज़ा रख दिया गया। ज़माना कदीम में ये लाहौर का मसरूफ़ तरीन इलाका समझा जाता था, जबकि इसके बाएं जानब इंतहाई खूबसूरत शाही हमाम मौजूद है, जो कि शायकीन को अपनी जानिब खींच लेता है। दरवाज़े के अंदर मुतअद्दिद तारीखी अमारात, पुरानी गलियाँ और लंडा बाज़ार मौजूद है। तारीखी वज़ीर खान मस्जिद भी इसी दरवाजे के अंदर वाक़या है। यहाँ मौजूद पुरानी हवेलियाँ देखने वालों को हैरान कर देती हैं, जबकि एक अहम हिंदू यादगार शवाला बाबा बुहार गुरु भी मौजूद हैं। इसके बाद अकबरी दरवाज़ा, शहर की दीवार के मशरकी सिमत में वाक़या अकबरी दरवाजे का नाम मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम पर रखा गया। अगरचे बरतानवी अहद में इसकी दोबारा तमीर नौ की गई, ताहम वक़्त गुजरने के साथ ये अब सफ़ाई हस्ती से मिट चुका है। यहाँ लाहौर की सबसे बड़ी होलसेल और रिटेल मार्केट अकबरी मंडी मौजूद है, जहाँ हर किस्म के अजनास की तजारत की जाती है। अब हम चलते हैं भाटी दरवाजे की तरफ। कहा जाता है कि जब महमूद गज़नवी ने राजा जयपाल को शिकस्त दी तो यहाँ मौजूद दरवाजे को राजपूत कबीले भाट या भट्टी का नाम दिया गया, जिसे मुग़ल बादशाह अकबर ने अपने अहद में दोबारा तमीर करवाया। ये शहर की दीवार के मगरबी सिमत में वाक़या है और ये अपने मखसूस लोहारी खानों की बिना पर जाना जाता है और यहाँ 24 घंटे चटपटे खानों के शौकीन अफराद की भरमार रहती है। भाटी गेट के करीब ही एक म्यूजियम वाक़या है, जहाँ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बादशाहों के अहद की यादगारें रखी गई हैं, जबकि बाजार हकीमा जैसी तारीखी मार्केट भी इसी दरवाजे के साथ मौजूद है, जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बाजार हकीमों के लिए मखसूस था। मगर इस दरवाजे की एक ख़ास अहमियत यहाँ शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की दौरान ग्रेजुएशन रिहाइश है। बाज़ार हकीमा में जिस छोटी सी जगह पर बैठकर अल्लामा इकबाल पढ़ाई करते थे और अपने साथियों से मुलाकात करते थे, वो बददस्तूर मौजूद है। ये दरवाज़ा पहलवानों की वजह से भी मारूफ है, जिन्होंने यहाँ से निकलकर बरे सगीर में धूम मचाई। अब हम मस्ती दरवाजे पे आ जाते हैं। शाही किले की पुश्त में वाक़या मस्ती गेट का असल नाम मस्जिदी दरवाज़ा था, जो बिगड़कर मस्ती हो गया। बादशाह अकबर की वालदा मरियम मैखानी के नाम से मंसूब मस्जिद इस दरवाजे में वाक़या है। ताहम कुछ हलकों का कहना है कि इस गेट का नाम यहाँ मुतय्यन एक मुहाफिज मस्ती बलोच के नाम पर रखा गया। लोहारी और भाटी की तरह ये इलाका भी अपने बेहतरीन खानों और दूध की दुकानों की वजह से जाना जाता है। ख़ास तौर पर रबड़ी वाला दूध और कुल्फ़ी तो सियाहों की जान समझी जाती है, जिसकी दुकानों पर 24 घंटे रश देखने को मिलता है। इसके बाद लाहौर का एक और दरवाज़ा टकसाली दरवाज़ा है। टकसाली गेट का नाम यहाँ सिक्के ढालने के लिए मौजूद टकसाल की वजह से पड़ा। ताहम आज ये टकसाल और दरवाज़ा दोनों ही ख़त्म हो चुके हैं, मगर अभी भी ये जगह खाने पीने के शौकीन लाहौरियों के लिए पसंदीदा मुकाम है, जहाँ भज्जे के पाए और कुछ हलवा पूरी की मशहूर दुकानें मौजूद हैं। यहाँ बेशतर अफराद शेखू पड़ियाँ बाज़ार जाने के लिए आते हैं, जो खुस्सा और पेशावरी चप्पलों का मारूफ बाज़ार है। इसी तरह पानी वाला तालाब और गुरुद्वारा लाल खूह भी इसी दरवाजे के करीब वाक़या हैं। रोशनाई दरवाज़ा, जनूबी सिमत में वाक़या ये दरवाज़ा शाही किले और बादशाही मस्जिद के दरमियान वाक़या है। ये दरवाज़ा दूसरे मुगलिया दौर में तामीर शुदा दरवाज़ों से ऊंचा और चौड़ा है। आलमगीरी दरवाज़ों के बाद मुगलिया फ़ौज में शामिल हाथियों का दस्ता इसी दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ करता था। इसी दरवाजे से मुल्हिक महाराजा रंजीत सिंह के अहद में हजूरी बाग
افغانستان کے شاہ شجاع سے مشہور کوہ نور ہیرا چھیننے کی خوشی میں تعمیر کیا گیا۔ شام کے وقت اس دروازے کو روشن کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہی اس کا نام روشنائی دروازہ رکھ دیا گیا۔ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور رنجیت سنگھ کی سمادہی بھی اسی دروازے کے سامنے حضوری باغ میں موجود ہے، اور اس سے ملحق ہی بدنام زمانہ شاہی محلہ بھی اسی کے ساتھ ہے۔ خضری یا شیراں والا دروازہ، اسے پہلے خضری دروازے کے نام سے مشہور کیا گیا، جس کی وجہ معروف بزرگ حضرت خواجہ خضر الیاس، جنہیں امیر البحر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ آب حیات دریافت کرنے میں کامیاب رہے تھے۔ تاہم مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں اس کا نام تبدیل ہو گیا اور یہ شیراں والا دروازہ معروف ہو گیا۔ اس دروازے کے اندر روایتی پرانی لاہوری طرز زندگی کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، اور یہاں کے تنگ بازار میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ اس دروازے کی موجودہ حالت بھی بہت خستہ ہے، اس کی وجہ سے ڈر ہے کہ کہیں یہ تاریخی ورثہ بھی ہم سے چھن نہ جائے۔ آخر پر لاہور کا زکی دروازہ یا یکی دروازہ، مشرقی سمت میں واقع زکی دروازے کا نام ایک شہید صوفی زکی کے نام پر رکھا گیا۔ تاریخ میں رقم ہے کہ اس صوفی بزرگ نے شمال سے آنے والے تاتاری حملہ آوروں کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا تھا۔ ان کا مزار اسی دروازے کے قریب موجود ہے۔ اس دروازے کے ارد گرد متعدد حویلیاں اور مندر موجود ہیں، جہاں اکثر سیاحوں کا رش رہتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو لاہور کے گرد 12 دروازوں کے متعلق معلومات فراہم کی ہیں۔ آپ تمام دوستوں کو اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک پہنچا دیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنے میزبان اسد بشیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔